पाठ 15 छोटा जादूगर। शाम का समय था। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। मैं खड़ा था उस छोटी सी दुकान के पास जहां एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। शिक्षण संकेत: विद्यार्थियों को माता पिता का आदर सम्मान बनाए रखने के लिए प्रेरित कीजिए। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं ना जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए, निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो, शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। बाबूजी, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। मैं घूमकर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूं, छोटा जादूगर। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी, कहिए तो खेल दिखाऊं? तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोंपड़ी के पास कंबल डाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल से उसके शरीर को ढकते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थीं। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की आवाज में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने अविचल भाव से उत्तर दिया, माँ ने कहा कि आज जल्दी घर चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता, मोटर में बैठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोंपड़ी की ओर ले आया। जब तक वह झोंपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए।
जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मैं भी अविचल रह गया। जयशंकर प्रसाद। शब्दार्थ: कार्निवाल, मेला, विषाद, दुख, गंभीर, सोच विचार का भाव, आकर्षित होना, किसी की ओर खींचना, जीविका, रोजी रोटी, चिथड़ा, फटा पुराना कपड़ा, उज्ज्वल, उजला, चमकता हुआ, दुर्बल, कमजोर, अकस्मात, अचानक से, अविचल, अचल।